क्या आप जानते हैं उज्जैन के राजा भर्तरी ने अपना राजपाट सब त्याग कर वैराग्य जीवन को क्यों चुना था? तो राजा भर्तरी अवंतिका के बहुत बड़े शासक थे। विक्रमादित्य के पहले यहाँ अवंतिका के शासक जो हैं वो राजा भर्तरी थे। तो जब भर्तरी जी को अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम था, इतना प्रेम था कि कई बार जब वो सोते थे तो अपनी उंगली अपनी पत्नी पिंगला के मुंह में और पिंगला की उंगली अपने मुंह में लेकर के सोते थे। क्यों? ये कहीं इधर उधर नहीं चली जाए, इतना प्रेम करते थे पत्नी से। तो राजा भर्तरी ने अपने सामने ही एक ऐसी घटना देख ली। हुआ क्या था कि जो पिंगला थी, पिंगला एक अस्तबल में काम करने वाले एक युवक से प्रेम करने लगी। राजा भर्तरी की पत्नी पिंगला, वो जो अस्तबल में काम करने वाला था युवक, वो किसी वेश्या से प्रेम करता था। अब हुआ क्या कि हमारे उज्जैन में ही एक महात्मा थे, तो उन्होंने भगवान नारायण की तपस्या की, तो उस नारायण ने प्रसन्न होकर के उनको एक फल दिया। वो अमर फल था, उसको जो भी खाएगा वो अमर हो जाएगा। तो पंडित जी ने सोचा कि मैं क्या करूंगा अमर होकर के, वैसे ही विपन्नता है, क्यों ना ये फल राजा को दे दूं। राजा मतलब भर्तरी। जब उन्होंने वो फल भर्तरी जी को दिया तो भर्तरी जी पिंगला से प्रेम करते थे अपनी पत्नी से, वो फल उन्होंने पिंगला को दिया। पिंगला उस घुड़सवार से प्रेम करती थी, वो फल पिंगला ने घुड़सवार को दिया। घुड़सवार ने वो घुड़सवार एक वेश्या के यहाँ जाता था, तो वो फल घुड़सवार ने वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा मेरा जीवन वैसे ही घृणित है, मैं इस फल को खा लूँगी तो अमर हो जाऊंगी, क्यों ना ये फल राजा को दे दूँ। तो घूम फिर के वो फल किसके पास आ गया? फिर से राजा के पास। तो जब राजा को पूरी बात पता लगी कि पिंगला उससे प्रेम करती थी और ये सब हुआ, और जब उनको वैराग्य हुआ तो उन्होंने त्रिशतक लिखी है। उसमें से वैराग्य शतक में भर्तरी जी ने एक श्लोक बोला है, याम चिंतयामि सततम महिषा विरक्ता साप्यन्य विच्यति सदम च जनोन्य सक्ता अस्मत् कृते तु परितुष्यति काचिदन्या दिक्कताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। मतलब धिक्कार है किसको? पिंगला को। धिक्कार है किसको? उस पुरुष को जिसपे पिंगला मुग्ध है। धिक्कार है उस वेश्या को, और धिक्कार है वो पुरुष प्रेम करता है, और धिक्कार है मुझको, और धिक्कार जो मैंने ये सब, और धिक्कार है उस कामदेव को जिसने ये सब कुचक्र रचा।